नमस्कार, वक्त है खबर दोपहर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और खबर आपकी जानकारी से भी जुड़ी हुई, जिसमें बिहार में 11 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है और आज पहला दिन इस लॉकडाउन का और उसकी तस्वीर आपके सामने है, जहां पर राजधानी पटना में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बेवजह घर से बाहर निकले लोगों पर प्रशासन की सख्ती साफ नजर आई। और देखिए लॉकडाउन में किस तरीके से प्रशासन का डंडा जो है वो यहां चलता हुआ नजर आया। डाक बंगला चौराहे और गांधी मैदान के आसपास बेवजह सड़कों पर निकले हुए लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली टीवी स्क्रीन पर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के फिलहाल देखते हुए। और पुलिस के जवानों ने पहले लोगों से बाहर निकलने को लेकर कारण पूछा, वजह पूछी कि आखिर आप बाहर निकले किस वजह से हैं, और जब उनकी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला उसके बाद इनके ऊपर लाठियां भी भाजी गई हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि देखिए इस वक्त जिस संक्रमण की रफ्तार को, जिसकी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, वो लॉकडाउन आखिर अपने उद्देश्य में सफल हो उसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी नागरिकों की बनती है, आम जनता की बनती है। और इसी मद्देनजर आज प्रशासन की टीम पहले सुबह से ही सड़कों पर नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे कार के पास दो लोगों की पुलिस ने पिटाई की है और ये लोग वजह नहीं बता सके कि आखिर किन वजहों से घर से बाहर निकलना पड़ा। और उसके बाद जमकर पुलिस की लाठी इनके ऊपर भी भसती हुई नजर आई। ई रिक्शा चालक पर पुलिस ने डंडा बरसाया और लॉकडाउन के पहले दिन इन लोगों को सबक सिखाकर इनके जैसे बाकी तमाम बेवजह निकलने वाले लोगों के लिए एक सबक भी है। तो राजधानी पटना की ही सड़कों पर ये सख्ती, ये पाबंदी किस तरीके से लोगों में डर के तौर पर भी नजर आए, ये देखने को नहीं मिली, बल्कि दानापुर की भी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए दानापुर में भी आज सुबह से ही प्रशासनिक टीम जो है वो मुस्तैद नजर आई। गाड़ियों की चेकिंग की गई, उनसे निकले लोगों से वजह जानने की कोशिश हुई और जिनका जवाब संतोषजनक नहीं था उसके बाद उनसे बीच सड़क पर उठक बैठक भी कराई गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को सड़क पर ही उठक बैठक करा दी। बिहार में आज से 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस लॉकडाउन के पीछे का मकसद ये है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके। दुकानें बंद थी क्योंकि सुबह 7 से लेकर 11 बजे का वक्त है जब 4 घंटे की आपको ढील दी गई है, राहत दी गई है, और वो भी इसलिए ताकि आप जरूरी सेवाओं के साथ जुड़े रह सके, जरूरी सामान आप खरीद सके, जिसके बगैर काम नहीं चले वो तमाम चीजें आप जरूर इकट्ठा कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन बेवजह निकलने वालों के ऊपर प्रशासन आज भी सख्त है और इन 11 दिनों तक ये सख्ती आपको हर रोज और ज्यादा नजर आएगी। इसीलिए बेवजह घर से बाहर निकलने से पहले जरूर 2 बार सोचिएगा कि आखिर क्या आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए सिर्फ बेवजह निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन तस्वीरों से आपको सबक सीखना चाहिए। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामले आपको आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो तकरीबन 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और इन आंकड़ों को कम करने के लिए व्यवस्थाएं चूंकि सीमित हैं, वैसे में लॉकडाउन लगा दिया गया है। 15 मई तक ये लॉकडाउन है बिहार में, आज इसका पहला दिन। और देखिए किस तरीके से तस्वीर जो है वो हर जगह से निकलकर सामने आ रही है सख्ती की। और ये तस्वीर आपके सामने समस्तीपुर की है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। सड़कों पर भारी तादाद में देखिए ये वो पीपी किट हैं जिनको पहनकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज होता है, इन्हें सही तरीके से डिस्पोज किया जाना है। नॉर्म्स यही कहते हैं, प्रावधान यही कहता है, लेकिन उसका सीधे तौर पर उल्लंघन होता हुआ इससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की भी संभावना है। इसके बावजूद लापरवाही किस कदर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। और ये तस्वीरें किसी इंटीरियर इलाके की नहीं है, समस्तीपुर के बीचों बीच सड़क पर देखिए आवाजाही यहां से बदसूर होती हुई, लेकिन इसके बावजूद किसी की निगाह नहीं पड़ती, इनसे सवाल नहीं पूछा जाता। न्यूज 18 ने अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर
दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये कि इसके लिए जवाबदेह लोगों के ऊपर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस तरीके से इन पीपी किट का डिस्पोजल नहीं होना चाहिए जो संक्रमण की रफ्तार को और बढ़ा दे। डीएम एसएसपी जो हैं वो देखिए सड़क पर निकलते हैं, पीपी किट जो फेंके गए हैं वो अपने आप में एक तरफ सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ सख्ती लागू की जाती हुई ताकि संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाई गई, लेकिन समस्तीपुर के सड़कों पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। जिस संक्रमण को रोकने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर समस्तीपुर मोहनपुर रोड में बीआरबी कॉलेज के निकट इस तरह से यूज किए गए पीपी किट को फेंका जाना कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य महकमे को सवालों के घेरे में ले रही है और इसे नष्ट करने की बात कही जाती है, नष्ट करनी है यूज करने के बाद, लेकिन ये सड़कों पर खुलेआम फेंके जा रहे हैं। लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे इससे। क्या कहेंगे, सड़कों पर फेंकी गई है? ये प्रशासन की लापरवाही है, इससे कोरोना संक्रमण और बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद ये हटाना था, वो उधर फेंकना था तो ये बीच सड़क पर फेंक दिए हैं। आने जाने वाले को परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो लोग यहाँ से लगातार आते जाते हैं और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या पूरी तरह प्रशासन का लापरवाही है। समस्तीपुर डीएम का आदेश जल्द से जल्द करना चाहिए। अभियान जितना पीपी किट है वो इन्फेक्शन का जड़ है, इसका प्रशासन पर निगरानी रखना चाहिए। आज इतना बिहार सरकार लगी हुई है बचाने के लिए, लोग को हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर प्रशासन को तुरंत जल्द से जल्द हटवाना चाहिए। यहाँ फेंकना नहीं चाहिए कि पीपी किट। इन्फेक्शन आदमी बगल में रहता है, बच्चा रहता है, इन्फेक्शन इससे ज़्यादा पकड़ेगा। तो लोगों का कहना है कि इससे इन्फेक्शन और फैलेगा, इसे जल्द से जल्द हटाना चाहिए, लेकिन ये लापरवाही पूरे सिस्टम पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में ज़रूरत है इस सड़क पर फेंके हुए मेडिकल वेस्टेज पीपी किट को समय रहते यहाँ से हटाकर नष्ट करने की। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो चूंकि आज से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लागू है, राजधानी पटना की तस्वीर आज सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर जहां पर सुबह से ही डीएम और एसएसपी जो हैं वो राजधानी की सड़कों पर निकले। वो राजधानी जहां जिसे कोरोना का हॉटस्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हर रोज मिलने वाले 24 घंटे के अंदर डेटा पर अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर केसेस आ रहे हैं तो राजधानी पटना से ही। और इसीलिए देखिए बहुत मुस्तैदी नजर आई आज सुबह से ही, जहां पर डीएम एसएसपी ने ये साफ किया कि 11 बजे के बाद अगर कोई शख्स बाहर निकलता है तो उसे लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर उनके पास वजह जो है वो संतोषप्रद अगर नहीं मिलता है उनसे तो। और इसीलिए गाड़ियां जब्त सिर्फ नहीं की जाएंगी, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के तौर पर जुर्माना वसूला जाएगा। गाड़ियों की जब्ती होने के साथ साथ गिरफ्तारी तक संभव हो सकती है। और ऐसे में न्यूज़ 18 आपको आगाह करता है वैसे लोगों को जो लोग लापरवाही बरतते हैं, बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं। आज पहले दिन की तस्वीर ऐसी है, कल इससे ज्यादा सख्ती होगी और ऐसे में आप बाहर निकलने से पहले 2 बार जरूर सोचें। पहला दिन है और 90% लोग तो कोऑपरेट करते हैं, लेकिन वो 10% लोग जो एक्सपेक्टेड है जो कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनके लिए सख्ती बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। अभी सभी लोग ऑल थाना प्रभारी, एसडीपीओ और जो आपके एएसपीज हैं, सिटी एसपी सब लोग रोड पर हैं। तो पहले दिन हम टोन एंड टेरर सेट करना चाह रहे हैं कि लोग इसको समझें और 10 दिन की गंभीर ये एक स्टेप ली गई है, इसको लोगों को मानना होगा, सबके हित में है। सिर्फ पुलिस से करने से नहीं होगा, पब्लिक कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। अने न्यूज़ 18 के माध्यम से हम लोग सभी जिले वासियों को और विशेषकर शहर वासियों से अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जा रहा है और कोरोना का जो संक्रमण है उसकी जो चेन है उसको तोड़ें, वो फिर से फर्दर नहीं बढ़े और इसमें सभी लोग सहयोग करें। अनावश्यक घरों से नहीं निकलें, बहुत जरूरी हो तभी निकलें, नहीं तो नहीं निकलें। एक तो हम लोग फाइन करेंगे, जब्ती भी कर सकते हैं और अरेस्टिंग भी कर सकते हैं इस प्रकार के लोग अगर बाहर निकलते हैं अनावश्यक ढंग से।
वाहनों की जब्ती भी हम लोग करेंगे, फाइन भी होगी और अरेस्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं अगर अनावश्यक कोई बाहर निकलता है, घूमता है और वायलेशन करता है तो राजधानी पटना की तस्वीर आपको एक और दिखाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर है। हमारी टीम भी आज प्रशासनिक टीम के साथ सड़कों पर पहले सुबह से निकली देखने के लिए कि क्या इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कैसे कराया जा रहा है, लोग इस लेकर कितने गंभीर हैं, क्या इस लॉकडाउन के बाबत लोगों के व्यवहार में तब्दीली नजर आती है क्या। देखिए ये सुबह सवेरे की तस्वीर है जब इनकम टैक्स चौराहे पर न्यूज़ 18 की टीम भी मौजूद थी और पुलिस प्रशासनिक टीम भी मुस्तैद। एक एक गाड़ी को रोका जाता हुआ, उनसे वजह पूछी जाती हुई, किस वजह से घर से बाहर निकले हैं, हिदायत भी दी जाती हुई, कई लोगों के चालान भी काटे गए। लेकिन कुछ लोगों की दलील जो है वो समझ से परे भी नजर आई और इन दलीलों के साथ लोग सड़कों पर निकल भी जा रहे हैं। क्या दलील है जरा आप भी सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे की और तस्वीर आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन लग गया है, उसके बावजूद कुछ सड़क पे लोग नजर आ रहे हैं और अभी भी मानने को तैयार नहीं और ऐसे लोगों को के वाहनों को रोका जा रहा है और उनके गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। जैसे देखिए एक महिला को रोका गया है कि आप घर से बाहर क्यों निकली हैं, वो अपना कार्ड दिखाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं है और ये बेहद जरूरी है। और क्या हुआ सर, इनके गाड़ी को जब्त किया जा रहा है? ये बोल रहे हैं कि हम ग्रोसरी के सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम कल उस तरह से नहीं चलेगा, सामान लाने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी इनका थाना में जाएगी, एसपी साहब का आदेश है। अच्छा, बेवजह अगर आप निकलते तो गाड़ी जब्त तो सब बेवजह के ना जा रहे हैं। क्या हुआ मैम, क्या हुआ? अब इनके गाड़ी को जब्त किया गया है, बेवजह निकल रही थी, पुलिस को ये संतुष्ट नहीं कर पाई। और इस वक्त देखिए तस्वीर देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके वाहनों को रोका जा रहा है, तो तर्क क्या दिया जा रहा है ये देखना बेहद दिलचस्प है। देखिए जैसे ये गाड़ी को रोका गया है, इस गाड़ी को रोककर साइड लगाने को बोला गया है और क्या तर्क इन्होंने दिया ये बात करते हैं। भाई किस लिए निकले थे? मैं LNT का काम कर रहा हूँ, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं वो काम करके आ रहा हूँ। अभी रात मेरा नाइट का काम होता है तो मैं काम करके वापस घर जा रहा हूँ। अच्छा, काम करके वापस घर जा रहा हूँ। हाँ। तो क्यों रोक लिया गया? पता नहीं, लोग बोल रहे रुकने के लिए। देखिए लोगों के अलग अलग तर्क है और क्यों रोक लिया गया आपको? ओ पास खोज रहे हैं। अच्छा, तो क्यों निकले थे घर से? ओ IGMS हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा काम चल रहा है। वर्कर हॉस्पिटल के? हाँ, वर्कर लोग हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ पे। प्रॉपर नाइट को ही आदमी आया गांव से काम करने के लिए, बुलाया गया इमरजेंसी में उधर। देखिए अपने अपने तर्क हैं लोगों के। अब एक और शख्स को रोका गया। अब इनका क्या के लिए निकले हुए? ड्यूटी जा रहे हैं। कैसे में काम करते हैं? फोरग्रेड में सफाई वाला काम करते हैं। देखिए अब एक और तस्वीर दिखाते हैं और एक और तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तर्क हर बार दिया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है क्यों निकल रहे हैं। देखिए जैसे इनसे पूछा गया तो ये क्या तर्क है, क्यों निकले हैं सर? डॉक्टर हैं। अच्छा डॉक्टर हैं, देखिए डॉक्टर हैं तो बिल्कुल जो जेन्युइन है उन्हें पुलिस वाले नहीं रोक रहे हैं, उन्हें जाने दे रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जैसे एक महिला को लगातार रोककर वो बार बार जिद कर रही है कि मैं जाऊंगी, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं, इनके गाड़ी को जब्त कर लिया गया। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके वाहन को जब्त कर लिया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर, जहाँ पे पुलिस ने सख्ती दिखाई है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बेवजह बाहर निकल रहे हैं और उन पर पुलिस सख्ती दिखा रही है और ये सख्ती दिखाना बेहद जरूरी है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो राजधानी पटना की आपने तस्वीर देख ली, लेकिन तमाम दूसरे जिलों में क्या हालात है, चलिए आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखाते हैं। पूर्णिया में लॉकडाउन को लेकर क्या हालात हैं। 15 मई तक चूंकि लॉकडाउन है, सुबह 7 से 11 बजे की जो छूट है वो लोगों को ये समझना होगा कि आखिर उन्हें क्यों दी गई है। अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता, लोगों को इसके लिए भी परेशानी होती। यहाँ उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरी सामानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये छूट सुबह से 7 से लेकर 11 बजे यानी कि 4 घंटे की छूट दी गई है। लेकिन इस छूट का बेजा इस्तेमाल न करें, इसे इस तरीके से इस्तेमाल न करें कि इस पर भी रोक लगाने की नौबत आ जाए, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार को तोड़ना यही मकसद है इस लॉकडाउन का। और इस मकसद के सफल होने के लिए सबसे जरूरी कदम ये है कि आप खुद इस बात को समझें कि आपका घरों से बाहर निकलना
और बेवजह निकलना, इन दोनों में अंतर आपको समझना होगा। और देखिए पूर्णिया की ये तस्वीर है जहां पर कुछ लोग तो बड़ी जिम्मेदारी अपनी समझते हुए घरों में रहना बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनावश्यक तर्क के साथ सड़क पर भी हैं और प्रशासन की सख्ती भी दिखती है। हमारे सहयोगी ने कुछ दुकानदारों से बातचीत की है, क्या कहना है उनका जरा भी सुनिए। ये जो लॉकडाउन लगा है कितना प्रभाव दिख रहा है उसका? आज तो बहुत प्रभाव नजर दे रहा है लॉकडाउन का, और खास करके मार्केट में तो चहल पहल कम हो गया। जो थोड़ा वो चल रहा है, जो बहुत जानकारी है, जो माल से जो जानकारी है तो चल रहा है। आपको देख रहे हैं बस तक तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल ही रहा है, लेकिन मार्केट में बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। जो आप लोगों का फल का मार्केट है, अभी रमजान का भी महीना है, रमजान का महीना, इसमें तो फल का पूरा असर पड़ रहा है। क्या कि शाम का टाइम हम लोग का दुकानदारी का टाइम होता था, ये तो ऐसा टाइम कर दिया है जो मतलब कोई सुबह से 7 बजे 8 बजे उठता है आदमी, 10 बजे तक तैयार होकर आता है मार्केट का टाइम उस समय खत्म हो जाएगा। यही सब है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश हुआ। कहाँ निकले हैं? हम फल लेने निकले हैं। अच्छा, तो अभी लॉकडाउन है, कितना असर दिख रहा है पूर्णिया में? लॉकडाउन का असर अभी प्रभाव दिख ही रहा है, लोग रोड पे घूम रहे हैं। कितना जरूरी था लॉकडाउन? लॉकडाउन एकदम 100% जरूरी था एकदम। बिना लॉकडाउन यदि नहीं होता तो महामारी बढ़ ही रहा था। लॉकडाउन एकदम 100% जरूरी है, यदि लॉकडाउन नहीं होगा तो महामारी बढ़ेगा। लोग अभी भी लॉकडाउन का जो सही तरीके से पालन होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो इस लॉकडाउन को इम्पोज करने में या इस लॉकडाउन को लगाने में इतना वक्त क्यों लगा, ये भी कई सवाल के साथ तर्क इसके पीछे का ये भी कि गरीबों के सीधे तौर पर उनके ऊपर चोट न पहुंचे, आर्थिक तौर पर उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब ना हो। और ऐसे में अब जब लॉकडाउन लगाया गया है तो उन गरीबों के लिए भी कई लोग जो हैं वो सामने नज़र आते हैं मददगार के तौर पर। अब देखिए कम्युनिटी किचन भी प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि गरीब भूखे पेट न रह जाएं। और हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने ऐसे ही किचन जो कि कम्युनिटी किचन के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है, मिलर हाई स्कूल में इस कम्युनिटी किचन को बनाया गया है, वहां पर पहुंचकर उसकी तैयारियों का जायजा लिया। पटना जिले में 4 जगह पर जिला प्रशासन की ओर से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है, जबकि नगर निगम की ओर से 7 जगहों पर यानी 7 केंद्रों पर कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। तो पटना के मिलर हाई स्कूल में तैयारी चल रही है। 2 वक्त का भोजन यहाँ पर दिया जाएगा, जो बेसहारा लोग रहेंगे, गरीब रहेंगे, मजदूर, उनके लिए। तो देख सकते हैं कि तैयारी चल रही है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर खाने का इंतजाम कर लिया जाएगा। जो लोग हैं यहाँ पर आकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पर खाना ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या सब व्यवस्था किया गया। आज दिन का खाना है यहाँ पर चावल दाल सब्जी, रात में भी चावल दाल सब्जी ही रहेगा, और उधर से जैसे निर्देश आता रहेगा उसी तरह से सब्जी चेंज होता रहेगा, सुबह दोपहर का और शाम का। और हम लोगों को बताया गया खास कर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है हर हाल में, चाहे जैसे भी हो, और लोगों को दूरी बना ही के खाना परोस के खिलाना उन लोगों को। उसके लिए अलग से काउंटर हम लोग बना देंगे और वहीं पर खाना हम लोग सर्व करेंगे। इधर हलवाई का खाना का पूरा व्यवस्था होगा, इधर कंट्रोल इसका स्टोर रूम है, इसी में हम लोग खाना वगैरह रखेंगे, ये अनाज वगैरह यहीं से निकाल के हम लोग बनाएंगे और सर्व करेंगे खाना। सूचना दे दी गई है जो लोग खासकर मजदूर वर्ग के लोग, मजदूर हो या अगल बगल के जितने भी लोग गरीब रहेंगे, जो भी आएंगे उनको खाना खिलाना है, उनको रोकना नहीं है। सुबह मतलब 11 बजे से हम लोग 12 बजे से खाना शुरू कर देंगे, दोनों टाइम का भोजन। हाँ, और फिर शाम को 7 बजे से खाना शुरू हो जाएगा, 7:30 तक खाना शुरू होगा, फिर 9 केंद्रों को सैनिटाइज कर लिया। हाँ, सभी केंद्रों पर गाड़ी आ रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है। अब यहाँ पर भी आने वाली है गाड़ी। तो जो कुक हैं या फिर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पहुंच गए हैं और सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही है। देख सकते हैं कि दोनों टाइम का भोजन यहाँ पर दिया जाएगा, यानी जो भी मजदूर हैं जो खाने का इंतजार कर रहे हैं भूखे नहीं रहें। जिला प्रशासन ने पहल की है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा यानी 10 दिनों तक तो ये व्यवस्था रहेगी, जिसको लेकर 4 केंद्र बनाए गए हैं पटना में जिला प्रशासन की ओर से और 7 केंद्र नगर निगम की ओर से बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, साथ ही मेडिकल टीम तैनात रहेगी और उसके साथ साथ जो अंचलाधिकारी हैं वो खुद मौजूद रहेंगे। जाहिर है जिला प्रशासन ने जो पहल की है ताकि कोई भूखा नहीं रहे और यहाँ पर तमाम इंतजाम किए जाएंगे। कैमरामैन दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो पटना के मिलर हाई स्कूल के कम्युनिटी किचन की तस्वीर आपने देखी, जहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भूखे पेट न रहे। और ऐसी ही एक और कम्युनिटी किचन की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर इस कम्युनिटी किचन को पटना हाई स्कूल में बनाया गया। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज यहां पर पहुंचे और किस तरह के इंतजाम हैं इसका जायजा लिया। 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है और पटना के जिला प्रशासन ने इस दौरान खासकर रिक्शा वाले, ठेले वाले या भी गरीब तबके के लोग जिन्हें भोजन की समस्या हो सकती है उसके लिए कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत की है। तो आज से कम्युनिटी किचन की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम पटना हाई स्कूल में है, जहां पे कम्युनिटी किचन के तहत जो खाना बनता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चावल बनाया गया है और इस वक्त आपको तस्वीर देखिए, चावल बनाया गया है। और क्या है भाई, ये चावल के साथ साथ दाल बनाया गया है। क्या चीज का है दाल? ये किस चीज का दाल है? ये अच्छा, अरहर और मसूर का दाल है। तो ये दाल बनाया गया है, चावल और दाल। और सब्जी किस चीज का है? तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कम्युनिटी किचन में जो खाना बना है, सोयाबीन और आलू। तो चावल, दाल और सब्जी ये पटना के जिला प्रशासन की तरफ से बनाया गया। आज पहले दिन आलू और सोयाबीन की सब्जी है, मूंग और अरहर का दाल है और चावल है। तो ये यहाँ पर ये किन लोगों के लिए बनाया गया है और यहाँ पे लोग पहुंचेंगे, कौन कौन लोग पहुंच सकते हैं और क्या व्यवस्था है? यहाँ लोकल जो आदमी है वो लोग है, जो क्वारंटाइन होगा वही लोग खाएगा लोग सर। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र कुमार। अच्छा देवेंद्र जी, ये कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? अभी तो सर 150 आदमी का बना है। एक टाइम सुबह का जी, अभी इतना ही बोला गया है। और रात के भोजन के लिए भी? और रात का भी जी। रात में क्या खाना खिलाएंगे? रात में आलू पटल का सब्जी रहेगा और चावल दाल सब्जी रहेगा सर। चावल दाल सब्जी, यानी कि 2 टाइम खाने की व्यवस्था की गई है, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है आज। और पटना के जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और चावल, दाल और सब्जी, यानी कि जो भी जरूरतमंद होंगे, जिन्हें खाने की समस्या हो सकती है लॉकडाउन के दौरान, वो पटना हाई स्कूल के बने इस कम्युनिटी किचन में पहुंचेंगे। और पटना के जिला प्रशासन की तरफ से जो भोजन का इंतजाम किया है वो भोजन भी करेंगे। तो एक अच्छी पहल है पटना के जिला प्रशासन की तरफ से कि वैसे लोग जिन्हें इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान समस्या हो सकती है भोजन की, उन्हें भोजन मुहैया इस कम्युनिटी किचन में कराया जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, आज के इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, स्वास्थ्य सेंटर की, उन व्यवस्थाओं की जिसकी जरूरत आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों को महसूस हो रही है। लेकिन कटिहार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तस्वीर देखिए, जो आज भी अपनी बदहाली पर ही रो रहा है। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने यहाँ पर पहुंचकर जायजा लिया है। क्या तस्वीर उन्हें नजर आई, आप भी देखिए। एक तस्वीर कटिहार से दिखाना चाह रहे हैं। ये हेल्थ एंड वेलनेस उप स्वास्थ्य केंद्र है और ये कोढ़ा राजवाड़ा का उप स्वास्थ्य केंद्र है। और ये भवन देखकर आपको भले ही ऐसा लगे कि यहाँ बड़ा बेहतरीन इलाज मिल सकता है, लेकिन अंदर की तस्वीर आप देखकर चौंक पड़ेंगे। लगभग ये खंडननुमा हालात है। हालांकि यहाँ के लोग बताते हैं कि 2 स्वास्थ्य कर्मी इस व्यवस्था को देखरेख के लिए तैनात है। लेकिन जरा तस्वीर आप देख लीजिए, ये बेड की हालत है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कभी इस बेड में मरीज आए होंगे कि नहीं, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। इससे आगे चलते हैं। आप बेशक जो डेंटिंग पेंटिंग या जो बिजली की व्यवस्था है इसके लिए कुछ काम तो जरूर हुआ है, लेकिन क्या काम हुआ है ये तस्वीर आगे और इसकी पोल खुलता हुआ नजर आता है। कुछ स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं लगभग 20 से 30 साल पहले ये भवन बना था और हाल के दिनों में डेंटिंग पेंटिंग भी हुआ है। लेकिन डेंटिंग पेंटिंग के बाद सुविधा जो होना चाहिए स्वास्थ्य में, ये अलमारी है जिसमें दवा रहना चाहिए, अमूमन दवा या जो भी इलाज के, लेकिन अलमारी भी बता रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी कब आए होंगे और किस तरह से इलाज दिए होंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए बात करते हैं उन लोगों से जो क्या व्यवस्था है और इस व्यवस्था को लेकर इन लोगों के पास क्या जाने क्या है। ये इस उप स्वास्थ्य केंद्र में किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक किसी भी डॉक्टर, कर्मचारी, कंपाउंडर का नियुक्ति नहीं हुआ है। सिर्फ एनएम के भरोसे चल रहा है। वो भी एनएम जो है यहाँ नहीं रहती है। वो कब बना है? कब बना? ये करीब 30 साल पूर्व बना है, 91-92 के आसपास में बना है। अगर ये उप स्वास्थ्य केंद्र ठीक ठाक रहता, कितना लोगों को लाभ मिलता और क्या दिक्कत है? कम से कम 50% लोग को तो जरूर लाभ मिलता।
क्योंकि वो बाहर जाना नहीं पड़ता, यहीं पर सारा इलाज हो जाता। कम से कम कोरोना जांच लेकर के स्वास्थ्य विभाग कर रहा था आदमी, तो बहुत अच्छा लाभ मिला। गांव में तो मजदूर आए होंगे अभी फिर लोग? बहुत ज़्यादा आए हैं बाहर से, जो दिल्ली पंजाब कट के वो बाहर आ रहे हैं बस से। अब क्या है कोरोना पॉजिटिव है क्या है कैसे पता? कब से इसका स्थिति है स्वास्थ्य केंद्र में? हम जब से देख रहे हैं ऐसा ही है। क्या नाम? पवन कुमार सिंह। तो निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य विभाग के लिए एक दुखद तस्वीर है। जिस समय स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, उस दौरान अगर स्वास्थ्य विभाग के हालात ऐसा हो तो कोरोना के दौरान बिहार के लोगों को किस तरह से स्वास्थ्य लाभ अपने घर में मिल सकता है, उसकी एक वानगी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।